जब एयरपोर्ट नहीं था तो तकरीबन $5 मिलियन की एक्सपोर्ट थी, आज $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। Sialkot Airport is not only for the passengers but it's the cargo also. We have a very big arrangement of cargo. 1600 टन जो है वो कार्गो सालाना यहाँ से जाता है, जो सारा एक्सपोर्ट होता है। तो एशिया में पहला ड्राई पोर्ट था जो प्राइवेट सेक्टर में था, और ये जो एयरपोर्ट है ये दुनिया में पहला एयरपोर्ट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह चल रहा है। सर ये बात भी सच है कि कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी रनवे यहाँ पे है। ऐसा एयरपोर्ट है जो कि आने वाले वक्त में जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो ये बड़े अच्छे तरीके से इंडिया के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह इस्तेमाल हो सके। पाकिस्तान में पहला एयरपोर्ट है जो कि कम्प्लीटली सिक्योरिटी कंट्रोल्ड है विद इंट्रूडर अलार्म सिस्टम। और सियालकोट को इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में कार्गो विलेज इंटरनेशनली एक नाम दिया जाता है, कार्गो विलेज, जिसमें पूरी दुनिया से यूरोप से अगर फ़्लाइट्स चलती हैं तो वो फार ईस्ट जाती हैं, तो वो उनको हम चाह रहे हैं कि सियालकोट को अपना हब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हमारे साथ मौजूद होंगे जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेयरमैन हैं मियां नईम जावेद साहब। इससे पहले जो है वो चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और सियालकोट के वो पहले ज़िला नाज़म भी रह चुके हैं। उनकी खिदमात से आप वाकिफ़ हैं। हम आज उनसे जो है वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कब बना और उस पर जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट आई और उसमें जो है वो कितने डायरेक्टर्स शामिल हैं। सारी तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए फिर हम बात करते हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेयरमैन मियां नईम जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए खैरियत से? सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो खुसूसी टाइम दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। सर आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? एज ए चेयरमैन सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता है कि इट्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है और ख़ास तौर पे कोविड के हालात में हमें दिन रात इस पे काम करना पड़ रहा है कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को वायबल जो है वो रख सकें और कोविड के हालात में जो फाइनेंशियल इम्पेक्ट है उसको कम से कम जो है वो कर सकें। सर क्योंकि हमारा ये जो सारा आज इंटरव्यू हो रहा है हम सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में इंशाल्लाह करेंगे, तो सर ये बताएं कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कब बना और कब इस पे जो है वो पहली फ़्लाइट रनवे पे चली? सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी पुराना है। 2001 से पहले जो है 10 साल तकरीबन पहले लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अगर एयरपोर्ट नहीं होगा तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी तो हमारा जो है वो ज़र मुबादला भी मुल्क को कम मिलेगा और हमारे बिज़नेस भी उस तरह फ्लरिश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ना खुद हम अपना माल बेच सकते हैं बाहर डायरेक्टली और ना ही हम खुद ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो कस्टमर हैं वो लाहौर या इस्लामाबाद आते थे और उस ज़माने में जो रोड्स की सिचुएशन थी आपको पता ही होगा, और वो सियालकोट आते हुए बहुत उनको मुश्किलात होती थी और वो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आते थे कि वो सियालकोट पहुंचना उनके लिए मुश्किल होता था। तो उस हवाले से जो 10-12 साल पहले 2001 से आप समझें कि जो है वो जो एक कॉन्सेप्ट था वो जब गवर्नमेंट को कहा गया तो गवर्नमेंट ने उसको, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि हाँ जी बनाते हैं, लेकिन वो फिर डोल ड्रम्स में आ गया और ये प्रोजेक्ट जो है वो सरधाने में चला गया। 2001 में मुशर्रफ की जब हुकूमत थी तो उसमें जो हमने उनसे गुजारिश की कि प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट अगर आप नहीं बनाना चाहते तो प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे बिज़नेस का हिस्सा है। अगर हम एयरपोर्ट नहीं बनाते तो हमारी एक्सपोर्ट कभी भी नहीं बढ़ेंगी और हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, लोगों का आना जाना है, वो नहीं होगा और इस रीजन के लिए भी ये एक बड़ा मुफीद एयरपोर्ट होगा, क्योंकि ये जियोग्राफिकली बड़ी अच्छी सिचुएशन में है। और सियालकोट गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, ये जो ट्रायंगल है ये एक्सपोर्ट ट्रायंगल कहलाती है और यहाँ से
बेशुमार चीज़ें बन के बाहर जाती है। सियालकोट तो 99% एक्सपोर्ट करता है, बाकी भी जो ज़िले हैं उनमें भी काफ़ी सारी अब एक्सपोर्ट होनी शुरू होगी। तो अगर ये एयरपोर्ट बन जाता है तो फिर हमने सोचा कि शुरू में हमारा ये आइडिया था कि हम अगर कोई प्रॉफिट ना भी हो तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमारे बिज़नेस जो हैं वो बढ़ सकें। तो शुरू में डॉक्टर्स के लिए हमने 50 लाख रुपया रखा और अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक लोग आते गए और ये सिलसिला और डायरेक्टर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख की जो करते थे वो डायरेक्टर बन जाते थे और इसी तरीके से पहले 10 लोग हुए, फिर 25-30 लोग हुए, इस तरह करते करते अब आखिर पे फिर वो 365 जब ये प्रोजेक्ट चल निकला तो बहुत सारे डायरेक्टर्स बाद भी मरे। 2001 में गवर्नमेंट के साथ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है वो एग्रीमेंट एक साइन किया, जो कि एज ए प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर में उस वक्त चैम्बर का प्रेसिडेंट था। तो 26 फरवरी 2001 को हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम पे सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया और बाद में फिर जो है वो हमने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब कंपनी बनी तो वो उसके ऊपर काम शुरू किया गया। 2002 में इसकी फिर मैं इलेक्ट हो गया एज ए ज़िला नाज़िम, तो हमने इसकी जगह जो है वो सारी एक्वायर करा दी, जो कि 1030 एकड़ जगह है सियालकोट एयरपोर्ट की, और ये 2002 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। 2005 में ये तकरीबन मुकम्मल हो गई थी और 2007 में फ़्लाइट्स जो है वो इसकी चली और 2007 में ही प्रेसिडेंट जनम शरफ जो उस वक्त के उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और 2008 में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू हुई और पहली फ़्लाइट जो थी वो सियालकोट से कुवैत की फ़्लाइट थी जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट हुई। उसके बाद फिर मिडल ईस्ट की दूसरी एयरलाइंस जो हैं जिसमें एमिरेट्स है, एयर अरेबिया, कतर एयरवेज़, गल्फ़, सऊदी गल्फ़, इस्लाम एयर, ये सारी एयरलाइन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम के साथ आती गई। और कोविड से पहले वी वर इन वेरी गुड शेप। हमारा सियालकोट का जो बिज़नेस है वो बहुत बेहतर था और हम तकरीबन 1.1 मिलियन पैसेंजर्स को सालाना हमने सर्विसेज दी। और ये जो एयरपोर्ट है ये एक मिरेकल है। ये मौजूदा तौर पे बना है क्योंकि वो एक्सपोर्टर या वो बिज़नेसमैन जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हों या स्पोर्ट्स गुड बनाते हैं उनके लिए एयरपोर्ट बनाना एक मिरेकल था, लेकिन ये मिरेकल अल्लाह ने सियालकोट के जो बिज़नेसमैन हैं उनसे करवा दिए, इसलिए कि वो उनकी सोच बड़ी ऑनेस्ट थी, उनकी लगन बड़ी ऑनेस्ट थी कि हम बिज़नेस को बढ़ा ही नहीं सकते जब तक ये एयरपोर्ट ना बने। तो आज वो चीज़ साबित हुई है। जब एयरपोर्ट नहीं था तो तकरीबन $5 मिलियन की एक्सपोर्ट थी, आज 2.5 पूरे सियालकोट की आज $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। अच्छा। 500 मिलियन से $2.5 बिलियन की जो है वो ये शो करती है कि हमारा जो उस वक्त डिसीजन था वो बिल्कुल सही था और वो उसमें कितनी जान थी। और हम ये भी कहते हैं कि जनम शरफ ने उस वक्त हमारा बड़ा साथ दिया और इसका अप्रूवल दिया। और ये सब कहते थे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको कामयाब करना, लेकिन हमने सियालकोट की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसने साबित किया कि ये हमने जितनी एफर्ट से ये बनाया इसको हम चला भी सकते हैं। तो बिफोर कोविड वी वर वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान कंपेयरिंग टू कराची, सियालकोट और इस्लामाबाद। तो हमारा एक्सपोर्ट के लिहाज से भी सियालकोट एयरपोर्ट इज़ नॉट ओनली फॉर द पैसेंजर्स बट इट्स द कार्गो आल्सो। वी हैव अ वेरी बिग अरेंजमेंट ऑफ कार्गो। 1600 टन जो है वो कार्गो सालाना यहाँ से जाता है, जो सारा एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। इट्स टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कार्गो। और हम आने वाले वक्त में जहाँ पैसेंजर को देखते हैं कि बढ़ेंगे इंशाल्लाह कोविड की जो सिचुएशन बेहतर होते ही वहाँ कार्गो का बहुत बड़ा हब, इंटरनेशनल हब, इनको हब बनाना चाह रहे हैं सियालकोट को। और ये असल में बैकग्राउंड होती है। पहले हमने ड्राई पोर्ट बनाया, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ड्राई पोर्ट बनाया और ड्राई पोर्ट की कामयाबी के बाद ये एयरपोर्ट जो है वो बना है। जो ड्राई पोर्ट था वो भी पूरे पाकिस्तान में पहला, जी पहला, पूरे पाकिस्तान में, पूरे एशिया में पहला ड्राई पोर्ट था जो प्राइवेट सेक्टर में था। और ये जो एयरपोर्ट है ये दुनिया में पहला एयरपोर्ट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह चल रहा है।
अच्छा, इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स हैं वो किसी ने मतलब प्राइवेट सेक्टर पे तो हैं लोगों के ज़ाती तौर पे, लेकिन ये एक वाहिद एयरपोर्ट था जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ने मिल के बनाया, ऐसे ही। प्राइवेट एयरपोर्ट बड़े छोटे छोटे लेवल पे पूरी दुनिया में होंगे, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना और गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ चलना, सिविल एविएशन के साथ चलना और दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग टू जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर चलना, अकाओ के स्टैंडर्ड के ऊपर, ये वाहिद एयरपोर्ट है दुनिया के जो कि प्राइवेट सेक्टर में। सर ये बात भी सच है कि कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी रनवे यहाँ पे? नहीं, एशिया की नहीं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रनवे यहाँ थी। 3600 मीटर उसका लेंथ है। और जो है उसके बाद फिर ये अभी इस्लामाबाद का जो नया बना है उसका भी तकरीबन इतना ही है। तो पहली जो सबसे बड़ी रनवे बनी थी वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ठीक है सर, डिफेंस के लिहाज से इसकी कितनी अहमियत है? जब 27 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे थे, तब सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया था और कह रहे थे कि मतलब आर्मी ने अंडर में ले लिया है। ये देखें, जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है और हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो आर्मी जो है उसको यूज़ कर सकती है, एयरफोर्स यूज़ कर सकती है। और हमारे लिए इससे बड़ी प्राइड कोई नहीं होगी कि खुदा ना खास्ता जब भी कभी ज़रूरत पड़े सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके लिए हाज़िर है। और वो यहाँ मशक़ें भी होती रहती हैं एविएशन की, आर्मी एविएशन की। और ये माशाल्लाह हर लिहाज से एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि आने वाले वक्त में जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो ये बड़े अच्छे तरीके से इंडिया के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह इस्तेमाल हो सके। तो सर अब तक इस एयरपोर्ट पे जो है वो कितनी लागत आ चुकी है? ये आप हैरान होंगे कि ये गवर्नमेंट ने जब इसका एस्टीमेट लगाया था तो ये 18 बिलियन था। 18 बिलियन तो हमने इसको पाकिस्तानी रुपीस? जी। तो हमने इसको जब 2005 में मुकम्मल किया तो तकरीबन ये 3 बिलियन के करीब हमने इसको बना दिया था। अच्छा। तो अभी भी, लेकिन ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि टाइम के साथ साथ आप चीज़ों को बेहतर करते जाते हैं, इक्विपमेंट बेहतर करते हैं। हमने दुनिया की जो बेस्ट इक्विपमेंट हैं ग्राउंड हैंडलिंग की, या एयर टावर हो गया, ATC टावर, और पूरी जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो दुनिया की बेस्ट लगाई है। और रिसेंटली 2020 में हमने इंट्रूडर अलार्म सिस्टम लगाया जो कि पहला एयरपोर्ट है जो कि टोटल सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान में पहला एयरपोर्ट है जो कि कम्प्लीटली सिक्योरिटी कंट्रोल्ड है विद इंट्रूडर अलार्म सिस्टम। एक पूरा कैमरों का और ये एक निज़ाम होता है जो कि डे नाइट कैमरे जो हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो भी चीज़ परचेज़ की जाए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो ताकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो आएँ उनको बड़ा इजी हो हमारे साथ जो काम करना। और हमने फ़ील किया है कि जो भी एयरलाइंस आई हैं उन्होंने बहुत तारीफ़ की है कि हमारी जो इक्विपमेंट, हमारी जो सर्विसेज हैं वो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है। सर अब सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं वो काम कर रही हैं? हमारा एक्चुअली जो है ना, पहले कोविड से पहले तकरीबन 140 फ़्लाइट्स जो हैं, अच्छा, वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो मंथली आ रही थी और तकरीबन को 40,000 45,000 पैसेंजर हमारे ना मंथली जी ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन कोविड के बाद ये सिचुएशन तकरीबन आप समझें कि पिछले माह 96 हो गई थी, 96 फ़्लाइट्स थी और तकरीबन 18,000 पैसेंजर था। अभी फिर जो कोविड की सेकंड वेव आई है इसमें पैसेंजर्स जो हैं वो कम हुए हैं और ये 13, 14, 15,000 के करीब होंगे। तो कोशिश यही है कि अल्लाह करे कि ये कोविड की सिचुएशन बेहतर हो तो हम दोबारा अपनी जो प्रीवियस हमारा जो फ़्लाइट्स का शेड्यूल था और प्रीवियस हमारी जो पैसेंजर यहाँ से सर्विस ले रहे थे वो हम उनको दे सकें। सर जैसा कि आपने बताया कि बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने इसको मॉडिफाई किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी एयरपोर्ट्स में नहीं है तो वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में। मुस्तकबिल में क्या कोई प्लानिंग है कोई ऐसी चीज़ लाने की जो इस सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और बेहतर कर सके? हम ये सोच रहे हैं कि जो सिर्फ फ़्लाइट्स का जाना जो है वो मिडल ईस्ट और यूरोप वो एक अपनी जगह पे बड़ा ज़रूरी है। हमारी पहले मिडल ईस्ट सिर्फ फ़्लाइट्स जाती थी। 2019 में PIA ने हमें बड़ा हमने उनको पुश किया तो सियालकोट लंदन और सियालकोट बार्सिलोना की फ़्लाइट्स जो है वो चल गई थी।
अब हम ये सोच रहे हैं कि हमें जो है ना पैसेंजर के साथ कार्गो को और बढ़ाना है, और सियालकोट को इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में कार्गो विलेज इंटरनेशनल एक नाम दिया जाता है, कार्गो विलेज, ठीक है, जिसमें पूरी दुनिया से, यूरोप से अगर फ़्लाइट्स चलती हैं तो वो फार ईस्ट जाती हैं, तो वो उनको हम चाह रहे हैं कि सियालकोट को अपना हब बनाएं, ठीक हो, ताकि जब वो यूरोप से चलेंगी फ़्लाइट्स तो सियालकोट उतरेंगी और यहाँ से माल लेके जो फार ईस्ट जाना चाहें उधर जाएंगी। फार ईस्ट की फ़्लाइट जो है जब यूरोप जाना चाहेंगी तो वो इधर का सामान जो है वो यूरोप लेके जा सकेंगी। उसके लिए हमने सारी वर्किंग कर ली हुई है, और हम ये चाहते हैं कि सियालकोट जो है, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इस पे कार्गो विलेज के नाम से जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और इसको कार्गो का भी हब एक बनाया जाए। फिर हम ये चाह रहे हैं कि टूरिज़म के हवाले से जो गवर्नमेंट की बहुत सारी अभी ऑप्शंस आई हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है तो गुजरांवाला डिवीज़न और ये इर्द गिर्द झेलम तक और आज़ाद कश्मीर तक हमारा तकरीबन कोई 3 करोड़ लोग जो हैं वो हो जाते हैं, बिल्कुल, जो ट्रैवल करना चाहते हैं। और ये रीजन भी क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी का है, तो ये लोग अफोर्ड करते हैं कि जो है ना ये टूरिज़म के लिए बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क के अंदर जाएं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ATR सियालकोट से शुरू किया जाए। ATR छोटा जहाज़ होता है, 48 सीटों वाला, 42 सीटों वाला, और वो चतराल और गिलगित और सैदो शरीफ, ये सारी जो पहले इस्लामाबाद पिंडी टूरिज़म की हैं उनकी जगह जाए। और विंटर में ये बलूचिस्तान जो है, मुल्तान और इन जगहों के ऊपर भी लोग जाना चाहते हैं सैर के लिए, तो वो सखर है, इस तरह सिंध के बहुत सारे इलाके हैं, तो वहाँ भी किया जाए। जो रिलीजियस टूरिज़म है उसमें ये है कि करतारपुर जो है वो करीब तरीन पड़ता है हमारे, और जब सिख ज़ायरीन आएंगे तो उनके लिए 2 ऑप्शन है, एक सियालकोट एयरपोर्ट को यूज़ करना, दूसरा लाहौर एयरपोर्ट को यूज़ करना। तो सियालकोट एयरपोर्ट पे हमने उनको ऑफ़र किया कि अगर वो आते हैं तो हम उनकी जो है सियालकोट से करतारपुर की जो ट्रैवल है उसको हम इंश्योर करेंगे कि वो हम उनको सपोर्ट करें, और उनको फ्लाइंग कोच के ज़रिए से या दूसरी जो भी मीन्स बेहतर हो सकते हैं। मोटरवे बनने से ये फ़ायदा हुआ है कि वो ज़रा इजी हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये सियालकोट लाहौर सियालकोट मोटरवे अभी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ये एक्सटेंड होगा पिंडी तक, और ये 6 लेन होगा, और उसके लिए खारियाँ तक के गवर्नमेंट बताती है कि पैसे रख दिए गए हैं। तो आने वाले वक्त में ये एयरपोर्ट जो है ये एक जो है ना की रोल अदा करेगा फॉर द पैसेंजर्स एंड फॉर द बिज़नेस प्रमोशन। और फिर तीसरी बात ये है कि 2009 में जो है ना हज की फ़्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी थी, और वो 4,500 जो है ना हाजी उस वक्त गए थे, और वो बढ़ते गए क्योंकि ये रीजन में उम्रा और हज बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले वक्त में हम ये भी कर रहे हैं कि सियालकोट से हमारी कोशिश होगी कि अगर एयर चार्टर हम कर सकें मदीना के लिए, ताकि उम्रे के लिए लोग जो जाना चाहते हैं वो मदीना पहले जाना चाहते हैं। अच्छा। तो अगर हम पॉसिबल हुआ और हमें ये इतने पैसेंजर मिले कि सियालकोट से मदीने की चार्टर फ़्लाइट चला सकें, तो वो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं। इसी तरीके से इराक़ की एयरलाइन से बात चल रही है कि वो नजफ़ और इराक़ से सियालकोट के लिए फ़्लाइट ज़ियारत के लिए जो है वो फ़्लाइट सियालकोट से चलाएं। कल ही उनके साथ मीटिंग हुई है और उनसे पहले पैसेंजर्स की बात की गई है कि वो आप 2 फ़्लाइटें वीकली चलाएं, और उसके बाद जो है वो कार्गो की। सऊदी अरेबिया के साथ बड़ी करीब हम पहुँचे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि सबसे ज़्यादा पैसेंजर मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया जाता है, और उम्रे के लिए भी आपको पता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सऊदी अरेबिया की जो फ़्लाइट्स हैं वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल मुमकिन हो सके। और इस तरीके से फ्लाई नाज एक नई कंपनी है, वो भी सऊदी अरेबियन है, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। तो टर्किश एयर के साथ बातचीत चल रही है ताकि हम यूरोप जो है वो डायरेक्टली फ़्लाइट्स जो हैं वो लेके जा सकें। सियालकोट से अगर इस्तांबुल फ़्लाइट जाती है तो इस्तांबुल से फिर तमाम जो यूरोप की डेस्टिनेशन है वो बड़ी इजी हो जाती हैं, और सब जगहों पे फ़्लाइट्स हैं। तो इस तरीके से बिज़नेस भी बढ़ेगा और कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाएगी। सर, अभी कोविड-19 की दूसरी वेव आ गई है। इससे पहले भी कोविड-19 से पूरा गुजरा, एयरपोर्ट्स भी प्रॉपर बंद ही रहे हैं तकरीबन। अभी जो इक़दामात हैं पैसेंजर्स के लिए
उनके हवाले से क्या आप कहना? पहले तो ये बताऊं कि मैंने 1 जुलाई से टेकअप किया था एज ए चेयरमैन। ठीक है। तो उससे पहले 3.5 माह जो कोविड का बड़ा शदीद सारा पूरी दुनिया में फैला हुआ था, तो 3.5 माह ये एयरपोर्ट बंद रहा है। और उस एयरपोर्ट में हमने फिर अपनी रिपेयर्स वगैरह भी कर रही। हमने कहा कि वैसे ही बंद रहना, तो उसमें रनवे और दूसरी चीज़ें जो हैं उसको हमने रिपेयर वगैरह जो भी उसकी ज़रूरियात थी वो पूरी की हैं। लेकिन हमें 2.5 बिलियन का लॉस हुआ 3.5 माह के अंदर। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो ये प्राइवेट दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, हमें उनको ये सपोर्ट करनी चाहिए कि चलें वो हमें वो नुकसान तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन हमें टैक्स से 3 साल के लिए एग्जम्प्ट कर दें, ताकि हम अपने पाँव पे दोबारा जो है अच्छे तरीके से खड़े हो सकें। और ये एयरपोर्ट हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट देगा फॉरेन एक्सचेंज कमाने के अंदर, और इस पूरे रीजन के अंदर एक्सपोर्ट जो कल्चर है सियालकोट का उसको आगे बढ़ाने के अंदर ये बहुत बड़ा एक जो है ये सिलसिला यहाँ से शुरू हो सकता है। और गवर्नमेंट बहुत हमें सपोर्ट करती है, लेकिन मज़ीद ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर सपोर्ट करे और मज़ीद फ़्लाइट्स यहाँ से चलवाए, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज़ है। अगर ब्रिटिश एयरवेज़ यहाँ आती है तो आपको पता है कि मीरपुर और ये जो इलाके हैं खारियाँ, इधर के लोग तो ज़्यादा जाते हैं, वो इधर से इस्लामाबाद और लाहौर जाते हैं। तो उन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है वो सियालकोट में ब्रिटिश एयरवेज़ को कहे कि वो फ़्लाइट अपनी लाए, या वर्जन जो नई एक एयरलाइन शुरू हुई है उसकी फ़्लाइट्स जो हैं वो इधर लाई जा सकती, ताकि डायरेक्टली हम लंदन के लिए फ़्लाइट्स ले सकें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो आज मेरा इंटरव्यू लिया और आया।